Yes. So we're going to start Bhagavad Gita, shloka number 1.32. So I hope जैसे जैसे हम साथ साथ श्लोकास आगे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे ना। तो आप सभी साथ साथ पढ़ते रहिए श्लोका को धीरे धीरे, और हम भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। आप भी घर पे जरूर, जैसे हम एक हफ्ते में 7 to 8 श्लोकास कर पाते हैं, 6 to 7, 7 8 ऐसी, डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो आप भी इसको रोज डेली एक एक दो दो डिटेल में पढ़िए, तभी आपको अच्छा और अच्छा लगेगा। और जैसे मैंने बताया था कि आफ्टर अवर चैप्टर इज फिनिश्ड अगेन हम लोग समरी भी करेंगे, और प्लस हम लोग एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट भी लेंगे। तो वो टेस्ट इन द सेंस इसलिए है कि हम एक बार फिर से पढ़ के उसको फिर से अटेम्प्ट कर पाए। हम स्टार्ट करते हैं। किम नो राजन गोविंदम गोविंद किम भोगे जीवितेन वा ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्तवादनानि च आचार्या पित्रा पुत्रास्तथैव च पितामहः। माता जी पढ़ोगे श्लोका? श्यामप्रिय माता जी पढ़िए। हाँ जी। हम्म। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ताइमे अवस्थिता युधे प्राणस्थ व्यक्त धनानि च आचार्य पित्रा पुत्रस्थ एव च पितामहः। आगे आगे जी बढ़ो। माता। हाँ रुको रुको। मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नोतिपि अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्ते धार्तराष्ट्रं का प्रीति स्यात् जनार्दन। पढ़िए माता जी। मातुला श्वशुरा पौत्रा श्यामला समन्वितस्तथा एतानन् हन्तुम् इच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि राज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्ते धृतराष्ट्रन् का प्रीति सब जनार्दन। पढ़िए, इसका मीनिंग पढ़ दीजिए। हे गोविंद, हमें राज्य। माता जी अनुवाद या मीनिंग? अनुवाद। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वह मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हाँ जी, थैंक यू सो मच माता जी। अभी मुझे आपसे ये पूछना है कि एक क्वेश्चन उठा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें अर्जुन का कौन सा गुण दिखाई दे? करुणा का माता जी, हैं? करुणा, दया। Yes, दया। यहाँ पे जो है हमें अर्जुन का जो दया, उसके मन में जो दया है, तो ये एक चीज है कि जो भक्त होते हैं ना वो नेचुरली दया करते हैं दूसरों पे। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ से हमें ये पता चल रही है कि वो बोल रहे हैं कि जो हैप्पीनेस है ना वो चीजों में नहीं है ना। हम वस्तुओं से सुखी नहीं होते हैं, हम संबंधों से सुखी होते हैं। इसीलिए हमें जो ज्यादा काम करना चाहिए वो अपने संबंधों को स्ट्रॉन्ग करने में करना चाहिए, रिलेशनशिप के लिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन थिंग्स।
अगर हम अकेले हैं और पूरा सब कुछ हमारे पास है तो भी हम हैप्पी नहीं हो सकते, है ना। जब लोग सब साथ में होते हैं, अपनी फैमिली मेंबर साथ में होते हैं, तो ही हम इकट्ठे होकर हैप्पी होते हैं, कुछ जो भी हम एंजॉय करते हैं साथ में। तो यहाँ पे जो श्रीला बलदेव विद्याभूषण की टीका है, उसमें लिखा है कि गोविंद का मतलब क्या है। तो गोविंद कहकर भगवान को क्या कह रहे हैं कि जो मेरी सभी इंद्रियों की वृत्ति को विंदसी अर्थात समझते हैं, है ना। अभी तक हम जो गोविंद पढ़ते आए हैं, हम ये मानते हैं कि जो भगवान सबकी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं या भगवान सबकी गायों को पालते हैं, ये हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे गोविंद का एक नया मतलब दिया उन्होंने कि भगवान जो है हमारी इंद्रियों इंद्रियों में क्या बसा हुआ है, या हमारी इंद्रियां क्या करना चाहती हैं, उनकी वृत्ति क्या है, उनका नेचुरल टेम्परामेंट क्या है, भगवान उसे भी समझते हैं। ठीक है। तो ये भगवान जो है जो जानते हैं और समझते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है, पहले भी हम टीका को पढ़ते रहे हैं, तो उसमें ये बताया गया कि एक तरीके से जो ये टीका उन्होंने लिखी है कि उन्होंने अर्जुन और कृष्ण के मनोभाव क्या है वो बताने की कोशिश करी है। तो वहां पे मानो अर्जुन कह रहे हैं उनसे, गोविंद कहकर कि आप क्योंकि मेरे हृदय की सारी बातों को समझते हैं, मेरी इंद्रियां क्या करने वाली हैं, उनको भी समझते हैं, तो आप ये भी सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये भी आप समझ जाओ। और वो क्यों राज्य नहीं प्राप्त करना चाहते वो भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे आगे अर्जुन बोलते हैं मानो कि प्राण आशा और धन आशा दोनों को त्याग कर वो युद्ध की इच्छा से अवस्थित है। प्राण आशा इसकी जब पहले ही बोल दिया कि जब युद्ध में पहुंच गया तो एनीथिंग कैन हैपन इन द वॉर, है ना। जो युद्ध में पहुंच गया वो ये घर से बोल के आया कि पता नहीं मैं वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, है ना, ऐसे ही होता है। तो प्राण आशा तो है, लेकिन क्या होता है, अगर हम एक फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी देते में सुन रही थी, जैसे LIC होता है, ठीक है, LIC की जो टर्म इंश्योरेंस होती है, वो किस आशा पे होती है कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स को पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, है ना, उनको जो है चीजें सही मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि ये युद्ध इतना भयानक है कि यहाँ पे प्राण तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जो धन है, जो राज्य है, वो भी तहस नहस हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं बचने वाला, तो कोई फायदा नहीं है। और युद्ध में प्राण त्याग कर इनमें अपने स्वजनों के लिए राज्य की प्रिया होनी चाहिए, परंतु उनकी युद्ध की प्रवृत्ति निरर्थक निरर्थक है, क्योंकि राज्य का भी विनाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ना हम बचेंगे ना राज्य बचेगा। इतना महाभारत है ना, इतना ज्यादा विनाशकारी है ये कि कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे ऐसे कर्म में हम क्यों लगे जिसके लिए कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो फिर आते आगे, तो यदि तुम कृपावश इनको नहीं मारोगे तो निश्चित रूप से यह तुमको मारकर बहुत आसानी से तुम्हारा राज्य ले लेंगे। ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल भगवान। रहा है, भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो भगवान उसको बता रहे हैं कि सब तुम्हें मार देंगे क्योंकि ऑलरेडी दे हैव ट्राइड इट मल्टीपल टाइम्स। तो फिर अर्जुन क्या रिप्लाई करते हैं कि क्योंकि मानो भगवान ने ऐसे बोला हो, एक्चुअली में वो कन्वर्सेशन है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आचार्य गण है वो हमें समझाने के लिए उसको डिटेल में दे रहे कि मानो भगवान ऐसा बोल रहे हो। तो फिर अर्जुन का क्या रिप्लाई करे कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे पर ये मुझ पर आक्रमण भी कर दे तो भी मैंने मारना नहीं चाहता। यदि और मतलब दोनों ही सिनेरियो ले रहे हैं कि मुझे मार दे तो भी कोई मैं नहीं लड़ना चाहता, और मुझे अगर तीनों लोक में मिल जाए, मतलब अगर मैं विन हो जाऊं, लूज हो जाऊं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे मार दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं जीत जाऊं और मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी मुझे नहीं चाहिए इनसे लड़के, क्योंकि यही सब लोग नहीं होंगे, मेरी फैमिली ही नहीं होगी, तो मैं क्या करूंगा राज्य लेकर, है ना। तो फिर और चाहे मुझे तीनों लोगों का मिल जाए तब भी ना लूं, और अभी तो ये तो सिर्फ धरती का राज्य है। फिर भगवान कहते हैं, है ना, एक कन्वर्सेशन चल रहा है, तो ये अर्जुन का वैराग्य है ना। तो अर्जुन बाय डिफॉल्ट ही भक्त और वैराग्यवान है। तो आप सबने वो स्टोरी सुनी होगी कि जहाँ से भागवतम स्टार्ट होती है वहां पे भक्ति देवी होती हैं, ठीक है, और उनके दो पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति के पुत्र बताए गए हैं ज्ञान और वैराग्य। तो उसका मतलब क्या है, जहाँ माँ है वहां बच्चे हैं, जनरली ऐसे ही होता है ना। तो जहाँ भक्ति होती है वहां ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वतः ही आ जाते हैं। जो भक्त होगा उसको नॉलेज भी है कि भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या रिलेशन है, मैं कौन हूँ, तो उसको ये नॉलेज भी आ जाएगी। और जब उसे ये नॉलेज आ जाएगी तो उसको पता चलेगा कि ये सब टेम्परेरी है, तो वो बाय डिफॉल्ट डिटैच भी हो जाएगा। तो इसीलिए भक्त के पास ज्ञान और वैराग्य, ये जरूरी नहीं है कि जो ज्ञानी है वो भक्त भी हो या जो वैरागी है वो भक्त भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो भक्त है वो ज्ञानी और वैराग्य दोनों होगा, ये नेचुरल है।
ठीक है, और ऐसा हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत राजाओं के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऋषियों के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे भक्तों के एग्जाम्पल्स हैं जो ज्ञानी भी थे और वैरागी भी थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भक्त थे। और अर्जुन भी उसी का एक एग्जाम्पल है कि वो भक्त है, इसलिए उसको सारी नॉलेज भी है, और वो भक्त वैरागी भी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर कृष्णा उनको बोलते हैं, मानो कि आप अन्यों को छोड़ दो, तो भी कम से कम इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मारो, क्योंकि इन्होंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मतलब जितना हम लोग कई बार कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत कष्ट है ना, सबको, हमें लगता है, सबको लगता है कि मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं है। लेकिन अगर हम पांडवास के बारे में सोचें, तो जो पांडवों की लाइफ थी, जो पूरी लाइफ पांडवों ने झेली है, उससे ज्यादा कष्ट मुझे नहीं लगता किसी और की लाइफ में आया होगा। बिकॉज बर्थ होते ही उनके थोड़े टाइम बाद ही उनके, जैसे उनके फादर भी नहीं है, फिर उनके साथ उसके अलावा उनको उनके राज्य से भी निकाल दिया है, फिर उन्होंने सब कुछ बनाया, इंद्रप्रस्थ बनाया पूरा, फिर से उन्हें बनवास दे दिया। बचपन में भी उन्हें मारने की कितनी बार कोशिश की गई, उन्हें लाक्षागृह में जलाने की कोशिश अपने ही फैमिली मेंबर्स द्वारा, है ना ये सब। तो इतना बड़ा कष्ट तो मुझे नहीं लगता किसी और की लाइफ में जितना उनके साथ में। फिर भी वो एज ए कृपावश कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना। ठीक है, तो इन्होंने, भगवान बोल रहे हैं कि इन्होंने तुम्हें इतना दुख दिया है। तो जैसे महाभारत में एक एपिसोड आता है, जहाँ पे जब अच्छा, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, ये युद्ध जो है ये कौन करवा रहा है? किसके कारण हो रहा है ये युद्ध? कौन करवा रहा है? युधिष्ठिर महाराज युद्ध करना नहीं चाहते, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते, तो युद्ध क्यों कर रहे हैं ये लोग? किसके कारण कर रहे हैं? भगवान करवा रहे हैं माता जी। भगवान करवा रहे, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे अगर हम बिल्कुल टॉप मोस्ट, अगर हम ऊपर ऊपर से कारण देखें, वो तो सब कुछ ही भगवान करा रहे हैं। तो लास्ट में अर्जुन क्यों कहता है मुझे, मैं बाध्य हूं इस युद्ध को करने के लिए? कौन बाध्य कर रहा है उसको? मे भी उसका क्षत्रिय धर्म जो है वो उसे बाध्य करता है, क्योंकि लास्ट में भगवान तो बोलेंगे कि तुम क्षत्रिय हो, और तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुमको युद्ध करना और धर्म की स्थापना करनी है। इसलिए लास्ट में भगवान बोलेंगे कि सब धर्मों को छोड़कर मेरे लिए युद्ध करो। जब तुम मेरे अकॉर्डिंग युद्ध करोगे, देन तुम किसी पाप में नहीं फंसोगे। तो यहाँ पे फिर अर्जुन बोलते हैं कि दुर्योधन, जब उन्होंने बोला कि कम से कम इनको तो मारो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, दुर्योधन और अन्यों को मारकर हम बच्चों, हम पांडवों को क्या शांति मिलेगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने ही भाइयों को एक अचिर स्थायी सुखाभास के लिए मार देना उचित नहीं है, क्योंकि अर्जुन नोज दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी। कई बार हमें लगता है ना, हम सुनते हैं न्यूज में कि दो भाइयों में लड़ाई हुई प्रॉपर्टी के लिए, एक ने दूसरे को मार दिया। मतलब क्या जरूरत है, आराम से रह लो। तो यहाँ अर्जुन भी कह रहे हैं, क्या जरूरत है, हम अपना गांव में रह लेते हैं, हम कहीं भी रह लेंगे, वन में रह लेंगे, उनको रहने दो। क्योंकि वहां रहना इज जस्ट अ सुख आभास, कि सुख का सिर्फ आभास होगा, वो अचिर है, और उसके लिए मैं चिरकालिक नरकगामी दुख का कारण बनेगा वो सब। कहते हैं कि क्या फायदा। तो अर्जुन इस तरीके से बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि क्यों फाइट करनी है, मुझे नहीं फाइट करनी है। तो यहाँ पे फिर वो आगे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, फाइट करनी भी है ना, तो हे जनार्दन, यहाँ पे जो जनार्दन वर्ड है ना, उसका बड़ा सुंदर मीनिंग दिया है। तो जनार्दन इज जनों को नाश करने वाला। तो अगर वो बोलते कि ठीक है, अगर जनों को नाश करने वाले, यदि इनको मारा भी जाना है, तो बुबा पाप मीन्स आप ही के द्वारा, क्योंकि आपको तो कोई पाप लगने वाला है नहीं, तो आप ही मार दो ना इनको, क्योंकि आप तो परम ईश्वर हो। इसके लिए इनको मारने पर भी आपका पाप की गन से संबंध भी नहीं हो सकता, तो आप ही मार दो। अर्जुन ऐसे बोलते हैं, है ना। तो अब देखते हैं प्रभुपाद ये तो पूरी टीका थी जो बलदेव विद्याभूषण द्वारा लिखी गई थी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रभुपाद ने हमें इन्हीं टीकाओं से और भी आचार्य से मिलकर हमें क्या बताया। तो माता जी पढ़ोगे आप? मैं पढ़िए, ही पढ़ूं परपट। माता। हाँ, तात्पर्य पढ़ लीजिए। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इन्हें इन्हें माता जी, चाहते। तात्पर्य पढ़ना, तात्पर्य। हाँ जी। हाँ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वह गोवों गोवों तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं
तुम्हारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। एक भौतिक मिनट माता जी, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। दिस इज ए वेरी गोल्डन स्टेटमेंट। ठीक है, हम हाँ लोग जी। जनरली क्या सोचते हैं भगवान के बारे में, कि भगवान वो कर दें जो हमें अच्छा लगता है। अगर भगवान वो कर दें जो हमें अच्छा लगता है तब तो ठीक है, और अगर वो नहीं करते तो हम कहते हैं भगवान ने तुमने क्या किया, है ना, हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बड़े सुंदर से बता रहे हैं कि गोविंद जो है ना, वो हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है, दैट इज नॉट हिज ड्यूटी है। लेकिन अगर हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं, है ना। तो एक स्टेटमेंट इस पे आता है कि भगवान कहते हैं बंदे से, कि तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, ठीक है, और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो अगर तुम करोगे वो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तुम चाहते हो, राइट। तो अगर हम भगवान की इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, भगवान के ना लिखा है ना इसमें, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती है। कोई इसमें स्वतः लिखा है, इसका बहुत बड़ा स्पेशल मीनिंग है। हमें कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, है ना। प्रसाद तो हम वो बना ही रहे हैं, लेकिन अगर हम भोग लगा के खाते हैं देन वी फील सेटिस्फाइड, है ना। तो इस तरीके से हम जरी सारी अपनी इंद्रियों को, चाहे हम अपनी आंखों को, अपने हाथों को, सबको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। महाराज अम्बरीश के जब प्रसंग आता है तो उसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। तभी तो आज भी इतने लाखों साल बाद हम उनको, उनकी कहानियां पढ़ रहे हैं, उनके जीवन की शैली जो हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से वो जीते थे। तो भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। चाहे हम माने चाहे ना माने, हम भगवान को ऑर्डर सप्लायर बना के रख देना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं ना, भगवान उसके हिसाब से ही चले। लेकिन ईश्वर उनकी तृप्ति तभी तक करते हैं जितने की वो पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वो चाहते हैं। इट इज लाइक, अगर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज है तो हम 1 लाख ही निकाल सकते हैं, अगर 10,000 है तो हम 10,000 ही निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जाए बैंक में बोले कि हमें तो चाहिए इतना दे दो, नो, जो है हमारे कर्मानुसार वही तो मिलेगा, है ना। किंतु जब कोई उसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। नॉन अगेन हियर वर्ड इज सारी, ये नहीं बोला सिर्फ स्पिरिचुअल, है ना, मेटीरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल। भगवान और प्रभुपाद कई बार ये बोलते हैं स्टेटमेंट कि भक्तों को अगर कुछ मांगना भी है ना तो भी भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया ना कि अगर एक बच्चे का गला खराब है, और उसको आइसक्रीम खानी है, और वो अपनी मदर के पास जाएगी या फादर के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो उसके फादर कहेंगे नो, आइसक्रीम नहीं मिलेगी क्योंकि आपका गला बहुत खराब है, पहले आप ठीक हो जाओ मेडिसिन लेके और फिर हम दोनों इकट्ठे आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है, फादर तो ऐसे कहेंगे। लेकिन अगर वो एक शॉपकीपर के पास जाएगा, जो आइसक्रीम वाले भैया उनके पास जाएगा, वो 50 रुपीज देगा और आइसक्रीम दे लेगा। वो शॉपकीपर इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है, बट फादर इज कंसर्न्ड अबाउट कि तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है। जैसे भगवान जो है वो हमारे लिए कंसर्न है। जैसे हमने देवी देवताओं के कई जगह एग्जाम्पल देखे हैं कि चाहे वो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, शिव जी से वरदान मांगा, किसी से भी वरदान मांगा, वो उनके लिए सही था या नहीं था कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन भगवान ने जब जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ध्रुव महाराज ने सीधा भगवान को अप्रोच किया, है ना। और उसके बाद वो शुरू में चाहते थे कि उनके पिता से भी बड़ा राज्य मिले, हम्म, और उन्हें मिला तो उनको वो भी मिला, लोक भी मिला, और उनको भक्ति भी मिली, भगवान से भी मिली। लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल किसी भी देवता के केस में नहीं आता है कि जहां पे उसको भक्ति भी मिली हो और सारी इच्छाएं पूरी। बल्कि बाद में ध्रुव महाराज को लगा कि कहे मैंने 36,000 साल का राज्य मांग लिया, मैंने क्या सोच लिया, क्या सोच के मैंने भगवान से राज्य मांगा, मुझे मटेरियल चीज मांगनी ही नहीं चाहिए थी। जो अदिति हैं, जो देवताओं और दानवों की मदर हैं, उन्होंने भी अपने देवताओं के लिए मांगा, भगवान से मांगा, है ना, कि उनको इंद्र मिले, सब मिले। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो अगर कुछ मांगना भी है तो भी भगवान से ही मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि अगर हम गोविंद की
इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान आगे भगवत गीता में भी बोलते हैं कि जो मेरे पास आता है, मैं उसको जो चाहिए, जो योग क्षेम वहाम्यम है ना, जो चाहिए वो भी देता हूँ, और जो उसके पास है उसकी भी रक्षा करता हूँ। तो वी शुड नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू आस्क फॉर, है ना। तो यस माता जी, अब यहाँ से पढ़िए। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। एक अर्जुन मिनट अपने माता जी 1 मिनट रुकेगा प्लीज। यहाँ पे एक प्रभुपाद का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। एक बार जैसे प्रभुपाद जब थे, तो प्रचार करने के लिए जगह जगह जाते थे। तो कई बार ऐसी जगह भी जाते थे जहाँ पे टेम्पल नहीं है, कोई नहीं जानता, ऐसी बहुत ही अजीब सी जगह पे रह रहे। जैसे वो यूएस के, तब भी जिस जगह पे रहे दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, है ना। तो ऐसे उनके साथ भी जब लोग जाते थे, तो कभी कभी जो है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में भी उनको रहना पड़ता था, जहाँ पे उनको इवन रहने की, खाने की, फ्रेशन अप होने की सबकी फैसिलिटीज भी नहीं मिलती थी। लेकिन एक बार जब वो बॉम्बे गए और वहां पे वो रुके, तो वहां पे एक बहुत रिच पर्सन के घर रुके, और वहां पे उन सबको अपने अपने सेपरेट रूम्स मिले, वॉशरूम्स मिले। तो जो उनके साथ गए थे ना, वो बहुत प्रसन्न हुए। तो प्रभुपाद ने उनको बोला, सी, वी आर एट कृष्णाज मर्सी। इफ कृष्णा गिव्स अस रूम, वी लिव इन a room. If there is no room, we don't give a room. We don't live in room. It's we are at Krishna's mercy. तो जैसा बोलते हैं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो ये जो है भगवान बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, और इसको हमें याद करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में ना, टाइम टाइम पे। तो जब हम इस स्टेटमेंट को याद रखते रहते हैं ना, तो इसलिए लिखा ना कि अगर भगवान ऐश्वर्य दे, तो भगवान, जैसे इस पे एक और प्रभुपाद का बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है। जैसे कई लोग जो है, वैराग्य भी प्रभुपाद ने 2 तरीके के बताए हैं। एक फाल्गु वैराग्य और एक युक्त वैराग्य। फाल्गु इज फालतू की, नहीं नहीं मैंने हाथ नहीं लगाना किसी को, नहीं नहीं मैंने हाथ नहीं। तो प्रभुपाद कहते थे, मेरी एक ऐसी फोटो खींचो कि मैं सारे सबको ऐसे ऐसे करके हाथ लगा रहा हूँ, और मैं इस सारी धनराशि को भगवान की सेवा में यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं सारी धनराशि ले रहा हूँ और भगवान की सेवा में यूज कर रहा हूँ, तो उसका मुझे कोई फल, मुझे कोई उसका कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ भी ले रहा हूँ और अपनी सेवा में यूज कर रहा हूँ, तो उसका बहुत अपराध है। तो यहाँ इसीलिए उन्होंने कि भगवान की इच्छा ना हो तो हम एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए लेने हैं और सारे ऐश्वर्य स्वीकार करने हैं, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास तो बहुत बड़ी गाड़ी थी, वॉज द डीएम ऑफ द जगन्नाथपुरी, और उनको बहुत ऐश्वर्य से वो रहते थे। ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एकदम सिल्क का कुर्ता भी पहनते थे, है ना। तो प्रभुपाद ने भी कई बार सिल्क का भी कुर्ता पहना। तो वो ये नहीं है उस समय, क्योंकि वहां उनको जब प्रीचिंग करनी है ना, तो जब प्रीचिंग, जैसे एक बार प्रभुपाद जब ये कहीं पे एक इंसिडेंट में सुन रही थी, तो वहां पे प्रभुपाद बड़े सुंदर से रूम में बैठे हुए और बड़े सुंदर से जगह पे बैठे हुए थे, और वहां पे तो फिर एक पर्सन आया कि आप तो सन्यासी हो, आप कैसे इतने भव्य तरीके से रहते हो, है ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर मैं सड़क पे ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, तो क्या तुम आओगे मेरे से प्रीचिंग, मेरे से कथा सुनने के लिए? नहीं आओगे ना। तो मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ कि तुम लोग आ सको यहाँ पे कथा सुनने के लिए। मैं अपने लिए नहीं बैठा हूँ, तुम्हारे लिए बैठा हूँ, है ना। तो भगवान के भक्त जो ऐश्वर्य भी अगर स्वीकार करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि वो भगवान की सेवा कर सके, है ना। यस, यस माता जी प्लीज पढ़िए। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि किशन स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि किशन उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में
होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुर्चारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात प्रभु जी ने बोली। उन्होंने बोला कि भक्तों के संबंध में अगर आप कुछ भी करते हो ना, तो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो और ये बात दोनों तरीके से एप्लीकेबल है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कर देखे हैं जिन्होंने किसी भक्त की सेवा कर दी तो भगवान उससे प्रसन्न हो गए। और ऐसे एग्जाम्पल भी सुने हैं, जैसे जगाई मधाई का एग्जाम्पल है। उन्होंने नित्यानंद प्रभु पे एक पत्थर मारा तो चैतन्य महाप्रभु जो करुणा वे अवतार में है वो एकदम आ गए और उन्होंने एकदम अपने सुदर्शन चक्र को आह्वान कर लिया, है ना। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको प्रार्थना करी कि नहीं नहीं प्रभु, आप इस समय डिफरेंट फॉर्म में है ना, इस समय नहीं, इस समय चक्र नहीं चला, आप तो करुणा अवतार में, इनको आप इन पे करुणा कीजिए। जो अम्बरीश महाराज के केस में दुर्वासा ऋषि ने अगर एक भक्त पे उन्होंने त्रिजटा को, सॉरी, इसको प्रकट किया था उन्होंने, किसी राक्षस को प्रकट किया था, कत्यायनी कुछ ऐसे करके राक्षस को प्रकट किया, और उसको तो मारा ही मारा, सुदर्शन चक्र पूरे तीनों लोकों में दुर्वासा ऋषि भागे। लेकिन वो फाइनली जब तक भगवान विष्णु के पास भी गए तो बोला कि आपका चक्र है जो मेरे पीछे पड़ा ना, नहीं, वो मेरे भक्त का तुमने अगर अहित किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राइट। और अगर तुम्हें क्षमा मांगनी है तो जाओ वापस उसी भक्त के चरणों में शरण लो, और वही तुम्हारे को जब माफ करेगा तब तुम्हारा होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि भगवान जो है ना, वो किसी को भी अपनी इच्छा से, भगवान कहते मेरे प्रति कोई अपराध करते कोई प्रॉब्लम, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन अगर कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वो क्षमा नहीं करते। और यहाँ पे जो कुरु वंश के लोग हैं, जो दुर्योधन आदि, उन्होंने उनके भक्तों को, पांडवों को बहुत बहुत ज्यादा कष्ट दिया है। इसीलिए इन दुराचारों को वध करने के लिए भगवान कहते हैं होना ही है, और मैं सब मार चुका हूँ, बस तुम तो एक निमित्त मात्र बन जाओ, एक क्रेडिट ले लो, है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान यहाँ पे बताते हैं कि वो अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, और मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाती हूँ इस श्लोक को पढ़ने की। ये श्लोक का जो फर्स्ट लाइन है वो बहुत ही, हमें लग रहा है इतनी भारी सी लाइन हम कैसे पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने का आसान तरीका है, अगर आपके पास इंग्लिश की भगवत गीता है तो वहां पे बहुत अच्छे से, क्योंकि प्रभुपाद ने इंग्लिश की भगवत गीता में क्या किया है, ब्रेक करके दिया है कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है, उसको ट्रांसलिट्रेशन बोलते हैं। मतलब प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करी है कि जो संस्कृत का है उसको पूरा इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा वैसे भी बोला है। जैसे ये वाला फर्स्ट लाइन मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हुई तो मुझे लगा इसको इंग्लिश में देखा जाए, तो एक वेदा बेस करके एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे श्लोकास, अगर एकदम इंग्लिश की बुक ना हो आपके पास, तो जैसे फर्स्ट लाइन इससे पढ़ते हैं हम, पापमेवाश्रदे अस्मान हत्वेतान आततायिना। और जो पूरी लाइन थी बड़ी वाली, उसको इसने ऐसे ब्रेक कर दिया। और उसका पढ़ने का तरीका क्या है कि जो भी ये आपको स्क्रीन में श्लोक दिख रहा है, VG 1.36 श्लोक दिख दिख रहा रहा है है माता माता जी, जी? यस माता जी। दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो जैसे ऊपर ये लाइन लगी होती है ना इंग्लिश में ए के ऊपर, तो वो बड़े आ की मात्रा है, और अगर लाइन नहीं है तो वो छोटे, मतलब जैसे सिंपल आ, तो इसलिए पापम है ये, है ना। और एस के ऊपर अगर ऐसे एक लाइन लगी है तो वो शाह की साउंड देगा, या नीचे डॉट लगी है तो वो अगेन वो शाह की साउंड देगा। एक षटकोण वाला शाह और एक शिवांगी वाला शाह है, अदरवाइज वो सिंपल सा है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं। अगर हम इसको ऐसी आई पे अगर डॉट लगा है ऊपर तो वो बड़ी ई की साउंड देगा, नहीं तो वो ता की साउंड, सॉरी आई से अगेन, आई के ऊपर अगर डॉट लगे तो बड़ी ई की साउंड देगा, अदरवाइज वो छोटी ई की साउंड देगा। और ऐसी जो टी है, अगर उस पे से नीचे यहाँ पे है ना धृतराष्ट्रम, अगर टी के नीचे डॉट लगा है तो वो ट की साउंड देगा, अदरवाइज वो ता की साउंड देगा। ये इंग्लिश की बुक के लास्ट में भी दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग को ये मैंने भी एक क्लास में सुना था भक्ति शास्त्री में, कि कई बार
हिंदी और इंग्लिश की बुक्स में ना मतलब हिंदी की बुक में कई बार 2-3 बुक्स अगर रेफर करोगे तो उसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, या कई बार हम कुछ पढ़ते हैं नहीं समझ आता, देन वी रेफर टू इंग्लिश बुक, बिकॉज इंग्लिश बुक इज ओरिजिनली रिटन बाय श्रीला प्रभुपाद एंड देन दीज आर ट्रांसलेटेड वंस, हिंदी वन। ठीक है, तो इसलिए कई बार ऐसा होता है, और कई बार हमसे श्लोका नहीं, तो मुझे तो ऐसे बहुत हेल्प मिलती है, तो इसलिए सोचा आज आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना। ये हमारी फर्स्ट लाइन हमने पढ़ ली, हम वापस चलते हैं अपने उस पे। ओके, तस्मानारे वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कोई पढ़ना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड और अनम्यूट योरसेल्फ, जो ये वाला श्लोक पढ़ना चाहे। सौरभ प्रभु, you want to try? You can try with me if ओके अकेले। ओके। ओके चलो मेरे साथ बोलेगा। पापमेश्वर अस्मान् पापमेश्वर पापमेश्वर बस एवश्वरेद। एक बार और बोल दीजिए। हाँ, ये एव श्रेयद है, श्रेयद श्रेय होता है ना, श्रेय। पापम अच्छा, एव श्रेयद अस्मान पापम श्रेयः एषद्मा हत हत्वेतान आततायिना अद्वैतान् आत एतमा हत्वेतान आत अद्वैतान् आततायिना। अदतायिना। अब बाकी हम हिंदी में से पढ़ लेते हैं। तस्मान वयम हंतु तस्मानं वयं हन्तु धातराष्ट्रान् सबान्धवान् धातराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं यत्वा सुखिना स्याम माधव। सुखिनः साम माधवा। एक्चुअली क्या है, भगवत गीता को पढ़ने के लिए थोड़ी थोड़ी संस्कृत आनी बहुत जरूरी है, और इसके लिए इस्कॉन की तरफ से समय समय पर संस्कृत के कोर्सेज कराए जाते हैं, जो बहुत ही 2 दिन के 3 दिन के होते हैं। अभी आने वाला होगा शायद भक्ति वेदांत अकेडमी के थ्रू भी आता है, और एक इस्कॉन भागवत महाविद्यालय है, और विद्यापीठ है, ये 2-3 हैं जो कराते रहते हैं। तो आई विल शेयर 1 or 2, तो आप लोग उसको करिएगा। जब करेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे, मतलब इतना तो हो कि हम श्लोक को पढ़ सके, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, तो हमें जरूर पढ़ने के, मुझे भी बहुत अच्छा नहीं आता, बट जस्ट ट्राई, वो ट्राई करने से आएगा, है ना, और सीखने से आएगा, हम सीखेंगे। ठीक है प्रभु जी, आप मीनिंग पढ़ लीजिए इसका। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं जो हम पर पाप हम्म चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हम्म तो यहाँ पे जो है आतताइयों के बारे में बताया गया है। अग्नि दो गर्दश्चैव शस्त्र प्राणी धनापह क्षेत्र दरापाह ऋचा षड एते हय आतताइन। ये आतताई जो है, आतताई वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है कि अग्नि मतलब अग्नि देने वाला, किसी को जला देने वाला, किसी को जहर देने वाला, जो हथियारों से हमला करता हो, चोर, संपत्ति की चोरी करने वाला और पत्नी का अपहरण करने वाला, इन सभी को आतताई माना जाता है। तो क्या कौरवों ने पांडवों के लिए ये सारी चीजें करी थी? क्या उन्हें आग लगा के मारने की कोशिश करी थी? करी यस थी। मानते जी। है ना, जहर देने की भी कोशिश करी थी। किसको जहर दिया था उन्होंने? भीम को। और उनपे हमला भी किया, है ना। और उनकी उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी सारी चुरा ली, जब उन्होंने चोरी मतलब एक तरीके से जुआ जो खेला वो चुरा, एक तरीके से उसी तरीके से उनके साथ हम्म। उन्होंने धोखाधड़ी करी, और पत्नी का छल से द्रौपदी का भी एक तरीके से उसको भी बहुत अपमानित किया। तो इस तरह से भगवान उनको बोल रहे हैं कि ये सब जो है ना वो आतताई है। ठीक है। और वशिष्ठ स्मृति, यानी कि ये जो स्मृतियां मीन्स जो लिखा गया वशिष्ठ मुनि द्वारा, ऐसा कहा गया है, उसमें क्या कहा गया है? आततायनम आयन्तम हन्यात एवा विचारयन् नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन।
तो बिना किसी विचार के एक आतताई का वध कर देना चाहिए, और इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। तो ऐसे 6 प्रकार के आतताइयों को शास्त्र आज्ञा अनुसार वध करने में कोई दोष नहीं है। तो इस श्लोक में वे इस तर्क का उत्तर दे रहे हैं कि हमें क्यों मारना चाहिए, और उन्हें मारने के बाद जो रिश्तेदारों की हत्या कारण पाप जो हमें लगेगा यदि हम जीवित बचते हैं। तो यहाँ पे जो ये पिछले श्लोक में पॉइंट रखा अर्जुन ने कि भाई हम इनको मारेंगे, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हम इनको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, है ना, ये तुम्हारे फैमिली मेंबर्स है, तो हम क्यों मारे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये आतताई हैं जिन्होंने आपके लिए इतना इतना गलत किया है, तो इसीलिए इनको मार देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि अर्थशास्त्रीय जो उपयुक्त वचन धर्म शास्त्र के वचनों से दुर्बल है ना। तो धर्म जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बाकी सब चीजों के। तो क्योंकि हम वैसे तो बोला जाता है ना किसी किसी के प्रति हिंसा मत करो, लेकिन आगे चल के धर्म शास्त्र की वजह ये भी कहता है कि जो आतताई है उसको मार सकते हैं। तो धर्म शास्त्रों के नियम जो है वो आतताइयों के अर्थशास्त्र के नियमों से अधिक बलवान होते हैं। तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति मतलब ये यहाँ पे क्या है, ये रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं। ये रेफरेंसेस क्यों दिए जा रहे हैं कि ये प्रूव करने के लिए कि क्यों भगवान ये चाहते थे कि इनको मार दिया जाए, वाई। तो ये रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं। ये सौरभ प्रभु पढ़िए से। इसलिए दुर्बलतर अर्थ शास्त्र के आधार पर द्रोण और भीष्म आदि पूज्यों का वध करना निश्चित ही पाप का कारण होगा। इस श्लोक में अर्जुन अपने व्यक्तित्व का उपसंहार कर रहे हैं, जिसे उन्होंने नाच श्रेयो अनुपश्यामी अर्थात श्लोक 31 से शुरू किया है। इसलिए तस्मात क्योंकि पाप सृष्टि होगी और हमें दैहिक सुख भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुओं और बंधुओं के बिना यह राज्यभोग को सुख के लिए, यह राजभोग जो सुख के लिए होता है वह केवल दुख ही प्राप्त कराएगा। हे माधव, आप लक्ष्मीवती हैं, अर्थात लक्ष्मी और ध्व अर्थात पति, तो आप ऐसे युद्ध की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं जिससे अमंगल हो। तो यहाँ पे वो पूछ पर रहे, यस पर पढ़िए पढ़िए। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, तथा 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणतः भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल में अधिक महत्व रखते हैं।
इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिसमें अग्नि हो, किंतु अनिष्ट हो। कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। ठीक है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे उन्होंने भगवान राम का एग्जाम्पल दिया और बताया कि उन्होंने भी आतताई को छोड़ा नहीं, ठीक है, जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल बात आ रही है कि अर्जुन के प्रसंग में यहाँ पे उन्होंने पितामह, आचार्य, मित्र सबको आतताई बोला। वाई? उन पितामह और आचार्य कैसे आतताई हो गए, बताइए। माता जी वो माता जी अपराध देख के भी वो सह लिए, कुछ आंसर नहीं दिए ना उनका, ओके, क्या हाँ करना है। ठीक है। और कोई कुछ बोल रहा था? माता जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी माता जी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो सभी अपने पितामह गुरुओं के पास गई थी, यस, लेकिन वो उन्होंने उसको नजरअंदाज किया। बिल्कुल उसको होने दिया। तो इसका मतलब जो आतताई का साथ देगा वो भी आतताई ही माना जाएगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि वो तो, क्योंकि अर्जुन इज अ डिवोटी, तो वो तो दया कर रहा है, लेकिन भगवान कह रहे जो मेरे डिवोटी के साथ ऐसा करेगा मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि राजनीतिक कारण और मतलब वाई आई शुड, उनके मन में करुणा आ रही है ना, उनके मन में दया आ रही है उनके लिए। और वो उनको बोल रहे हैं कि भाई आप इतने श्रेष्ठ हो, आप हमें ऐसा गलत काम क्यों करवा रहे हो जिससे अनिष्ट हो। लेकिन भगवान कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, और भक्तों का तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी भक्तों के जीवन में दुख आता है, ऐसा क्यों? यहाँ तो लिखा है भगवान कभी अनिष्ट नहीं करते, फिर भी भक्तों के जीवन में दुख क्यों आता है? वो तो माता जी हमारे कर्म होते हैं पिछले जन्म के। और ओके, और क्या आंसर है इस चीज का? माता जी भगवान का जो चिंतन है हर समय रहे दुखों में, वही हम्म समय भगवान के लिए होता है। भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ सेटल हो जाएं। अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो हम छोड़ेंगे। क्या जरूरत है भक्ति करने की, क्या जरूरत है वापस जाने की, सब तो बढ़िया चल रहा है ना। जब प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है तो भगवान याद आते हैं। जैसे इसमें 2-3 एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पहले जमाने में काजल लगाते थे बच्चों को, है ना, माँ ये सोच के लगाती थी कि इसकी आईज जो है वो अच्छी होंगी, ना। इसी तरीके से जैसे गंगा जी में जब पत्थर आता है कोई आगे, तो पानी रुकने के बाद जो आता है उसका वेग वो बढ़ जाता है ना, स्पीड टाइट आती है, बढ़ जाता है। तो जब हमारी लाइफ में कष्ट आते हैं और उसको भी हम भक्ति को सरवाइव कर जाते हैं, उसमें भी उसको भी हम आगे निकाल देते हैं, तब हमारी लाइफ में जो भक्ति है वो और बढ़ जाती है, हमारा भगवान पे विश्वास। क्योंकि जब हम बाद में पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ कितना कष्ट था, लेकिन उस टाइम पे हमने क्योंकि भगवान का साथ नहीं छोड़ा, तो भगवान ने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा और हम जो है आगे निकल गए, है ना। वो कष्ट जो था वो हमारा कट गया। तो ये जो चीजें हैं कि मैं बात, इसलिए हमें कभी भी, क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों की लाइफ में एकदम क्लोज क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, है ना। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये क्या हो गया, भगवान तुम कहाँ हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, भगवान होते हैं और वो सब कुछ देख रहे होते हैं। अगेन जैसे आपने बोला, प्रभु जी ने बोला कि वो हमारे कर्मानुसार भी है सब कुछ है, फिर भी भगवान जो है हमें एक सहारा दिए रखते हैं, है ना। तो हमें ये कभी भी इस तरीके से नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कोई और पढ़ना चाहता है तो साथ में हमारे पढ़ेंगे श्लोका, एंड देन आई विल रीड श्लोका बाद में। जो भी पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हो। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न कथं न गेमस्माभिः पापादस्मान् वर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। निशा आप पढ़ोगे?
Miss Fantaji. You want me to read first or you will read your own? पढ़ो. Okay. यदि अपि एते, मैं इसमें से पढ़ दूं? चलो मेरे साथ पढ़ो, मैं पढ़ती हूँ पहले. जितना Okay. मुझे आता है, मुझे भी बहुत अच्छा रहता है जितना मुझे आता है. यद्यपि ते न पश्यन्ति यद्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा लोभोपहतः चेतसा कुलक्ष्य कृतं दोषम् कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् मित्रदोहे पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेय अस्माभिः पापदस्मानि वर्तितुम् पाप अस्मानि निवर्तितुम् कुलक्षे कृतं दोषम् कुलक्षे कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन. प्रपश्यति विजनार्दन. चलिए इसका मीनिंग पढ़िए. हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग आप अपने परिवार को मारने या अपने मित्र से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देखते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो. तो आगे अब देखो, ये लॉजिक जो है ना बहुत सही लग रहा है. भगवान इसका क्या आंसर देंगे वो पढ़ेंगे. चलो. युद्ध तो विपक्ष के द्वारा आहूत हुआ है, इसलिए युद्ध में प्रवृत्त होना सही है. शास्त्र कहते हैं कि जब एक क्षत्रिय को युद्ध या युद्ध के लिए ललकारा जाए तो उसे उससे निर्वृत्त कभी नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे वो धर्म की बात करें, क्षत्रिय धर्म की, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो एंड यू हैव बीन इनवाइटेड फॉर ए वॉर. तो एक तो तुम्हें उसके लिए वॉर करना है, दूसरा है क्योंकि ये वॉर जो है आगे चल के धर्म की स्थापना करेगी, इसलिए भी वॉर करना है ना. पढ़ो. आहूतो न निवर्ते दूत्यपात अपि नारद नराद अपि. महाभारत 3.567. 0.8. सॉरी 0.8, यहाँ ये 8 है. अर्जुन इस तर्क का उत्तर तो 2 श्लोकों में देते हैं. लोभ से प्रेरित होने के कारण यह पाप कार्यों में प्रवृत्त है, परंतु हम में लोभ नहीं है, इसलिए हमारी पाप की प्रवृत्ति नहीं है. इष्ट साधनता का ज्ञान ही कार्य करने का हेतु होना चाहिए. इष्ट साधनता को अनिष्ट साधन से अभिसंधि नहीं करना चाहिए. इसलिए ऐसा कहा गया है कि, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक लाइन आई है, इष्ट साधन को अनिष्ट साधन से अभिसंधित नहीं होना चाहिए. इसका मतलब यह है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो अभी प्रेजेंट में तो हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो आगे चलकर जो है वो हमें हमारे लिए कष्ट का कारण बनेगा. ठीक है. प्रसाद खाना अच्छी बात है, बट टू मच प्रसाद खाना बुरी बात है. तो अभी तो वो ईस्ट है, सही साधन है, लेकिन अगर हम किसी चीज की भी टू मच करते हैं, भले ही वो प्रसाद ही हो, वो भी आगे चल के जो है हमें बहुत परेशानी देता है. तो इस पे एक एग्जाम्पल आता है. एक फॉरेन से आए डिवोटी थे, प्रभु जी थे, कोई बहुत सीनियर प्रभु जी थे. लेकिन क्या हुआ, जब वो यहाँ पे आए पहली बार तो उन्होंने हलवा देखा और उन्हें हलवा बहुत अच्छा लगा. द रियल स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको. हलवा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. उन्होंने थोड़ा खाया, फिर खाते खाते एक बाल्टी हलवा खा गए. और इतना उनकी तबीयत खराब हो गई कि ऑपरेशन करके वो हलवा बाहर निकालना पड़ा उनके पेट में से. तो टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना. इट्स अ रियल स्टोरी. ठीक है. चलो आगे बढ़ो. फल तो पीच यत कर्म नानार्थ नानु बधन्ते केवल प्रीति हेतुवत्वा तत्व धर्म इति कथ्यते. धर्म का अर्थ है कि वह कार्य जो प्रीति से किया जाए और जिसके फल अनर्थ का कारण नहीं बन सकते. श्लोक वार्तिका 2.268. तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने किया होगा. Yes, मेरे पास sir. सिर्फ 2 लोगों ने ही शेयर किया, बाकी कहाँ है. इस बार शेयर करें. 1 to 10 इन हिंदी लिखो और उसको शेयर करो. ठीक है. तो जो धर्म का अर्थ है वह कार्य जो प्रीति से किया जाए, है ना. आप प्रेम पूर्वक कार्य कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, लेकिन उसका जो फल है वो भी अनर्थ नहीं होना चाहिए. ठीक है. यस. यद्यपि
यद्यपि श्रुतियों में ऐसे ऐसे वाक्य हैं कि शयेन नाभिचरण जयत, जो व्यक्ति साप देना चाहता है उसे शयन यज्ञ करना चाहिए। अपस्तभ्य स्रोत सूत्र 22.4.13। 22, 4, 13। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। जैसा शयन यज्ञ के साथ है उस प्रकार अनिष्ट फलों के कारण हमें यह युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध की ललकार को स्वीकार करने शास्त्र वचन उस स्थिति के लिए है जिससे कुल का श्रेय नहीं होता हो। जनार्दन शब्द का अर्थ श्लोक 35 जैसे ही है, अर्थात आपको ही यह युद्ध करना चाहिए क्योंकि आप पाप से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को फिर से वो कह रहे हैं कि देखो हम तो ना कर पाएंगे, आप कर लो खुद ही, क्योंकि आपको कोई पाप लगने वाला नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं इट्स योर ड्यूटी, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें करना है। हाँ, आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू, यू रिमेम्बर मी एंड आई विल सपोर्ट यू, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, है ना। तो चलिए तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़ो। ईशा आप पढ़ रहे हो? यस माता जी। ओके, आप म्यूट पे थे। ओह सॉरी। हाँ। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणाम के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हमें उसके लिए बाध्य नहीं होते। इस पक्ष विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कार्य का फल सही हो, चाहे वो हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, वो हमें करना चाहिए। लेकिन अगर फल अच्छा नहीं है, उसका रिजल्ट हमें पता है कि अच्छा नहीं है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन यही कहते हैं, और अर्जुन अपनी बात को प्रूफ करने के लिए क्या क्या कहते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो भी भवत्युत। कोई और पढ़ना चाहेगा? करुणा, यू वांट टू रीड? या हरे कृष्णा माता जी। यस करुणा माता जी, पढ़िए पढ़िए। आप पढ़ना चाहोगे? आप हाँ पढ़ जी पाओगे? माता जी, कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो विभवत्युतः। हाँ, ये जो एक धर्मों के बाद हल्का सा एक एस जैसा करेक्ट है ना, ये हाँ छोटा जी। अ होता है, तो धर्मो अभिभवत्युत, इसको इसको आ धर्मो लेकिन भवति युतः युत। हाँ, ओके माता जी। चलिए पढ़िए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि सभी नष्ट हो जाएंगे, तो कुल परंपरा इज लाइक हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, है ना। तो ये हमारी कुल परंपरा है। लेकिन अगर बीच की सारी जनरेशन गायब हो जाएंगी और बच्चे अभी छोटे हैं, अभी वो सीखे नहीं है, और बीच की जनरेशन युद्ध हो रहा है, तो एक फादर भी है और एक बेटा भी है, वो दोनों युद्ध में है, और उसके छोटे बच्चे घर पे हैं, है ना। तो दोनों ही अगर आउट हो जाएंगे, दोनों ही अगर नहीं रहेंगे, बिकॉज ऑफ युद्ध इतने सारे लोग मर जाएंगे, तो फिर बच्चों को कौन सिखाएगा? नेक्स्ट जनरेशन कैसे तैयार होंगी? तो वैसे तो फिर तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो हमारी तो पूरी परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। तो ये अर्जुन यहाँ पे कहना चाहते हैं। यस माता जी, पढ़िए। कुल क्षय शब्द से अर्जुन कुल का नाश करने के पाप की व्याख्या का वर्णन कर रहे हैं। कुल धर्मः अर्थात कुलोचित अग्निहोत्री आदि धर्म जो कुल परंपरा से प्राप्त हुए हैं, अर्थात सनातन, वह यज्ञकर्ता के नष्ट होने से नष्ट हो जाएंगे। उत का अर्थ है अपि, अर्थात निश्चित ही
और इसका संबंध कृत्स्नम शब्द से है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों के नष्ट होने से अधर्म शेष सभी परिवार के लोगों और बच्चों को भी अपी जीत लेगा, अर्थात अभिभवती। तात्पर्य पढ़िए। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्मीय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो जैसे जो एल्डरली लोग होते हैं वही सब सिखाते हैं ना। तो जैसे कई बार हमने देखा है कि बाई चांस अगर किसी फैमिली में फादर की डेथ हो जाए या मदर की डेथ हो जाए, तो बच्चे जो है ना वो उतने पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको वो कमी जो है वो रह जाती है ना। तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वयोवृद्ध से एल्डरली पीपल या जो जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हमारी जनरेशन और हमारी अगली जनरेशन जो हमसे बड़ी जनरेशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आने वाली जनरेशन को रेडी करना, बट वो नहीं हो पाएगा ना। तो फिर और क्या होगा उससे, हम आगे पढ़ते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकर। यस, पढ़ लीजिए माता जी। अधर्माभिभवता कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वर्णेषु जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही विष्णुवंशी विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। विष्णुवंशी बोला गया है भगवान को, क्योंकि भगवान का जो वंश है वो विष्णु वंश है ना। तो इसलिए भगवान को यहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया है। और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब महाभारत का एक्चुअली में युद्ध हुआ और ये सब प्रॉब्लम्स हुई और मतलब सारे के सारे लोग जो है वो ऊपर की पीढ़ी में प्रॉब्लम आई, और लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इतने अच्छे राजा थे कि उनके उनके राजा होते हुए कोई भी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं हुई कि आगे के जनरेशन को प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो उन्होंने उस तरीके से आगे अपनी जनरेशन को, क्योंकि उन्होंने सारी प्रजा को अपने एज ए फादरली ट्रीटमेंट किया। ठीक है, और सारे पांडवास ने टेक केयर किया बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं एक्चुअली कई बार आजकल जो वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म ये सब जो चीजें होती है ना, उसके चक्कर में मतलब टू बी ऑनेस्ट लेडीज का फायदा नहीं हो रहा, उनका नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो कैसे हो रहा है वो हम इस श्लोक में पढ़ेंगे, विच इज द रियलिटीज ऑफ लाइफ। विदाउट बीइंग बायस्ड हमें इस बात को सुनना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। बट हाउ डज इट वर्क एंड हाउ प्रभुपाद सेज एंड हाउ Srila Baladev Vidyabhushan says that we have to understand and accept. Yes, माता जी पढ़िए। जिस प्रकार हमारे भाइयों के द्वारा हमसे धर्म का उल्लंघन करवाया जा रहा है और कुलक्ष्य से लक्षित पाप से में नियोजित किया जा रहा है, अर्थात अधर्माभिभावतः, उसी प्रकार कुल की स्त्रियां दुर्बुद्धिहत होकर पतिव्रत धर्म को त्याग कर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगी और इस प्रकार हम उनके प्रदूषण का कारण होंगे। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के तत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक
प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके तत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रक्षय मिला के जिससे आवंचित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह आवंचित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो ये जो है ना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, लेकिन जो प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं उस पे हम बात करेंगे। ये जो चाणक्य पंडित ने कहा हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम जो प्रभुपाद ने कहा हम उस पर बात करेंगे। एक्चुअली क्या बोलते हैं, जैसे मैंने एक सेशन में भी सुना और मेरी डिस्कशन भी हुई, एंड माई सेल्फ आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमन, तो उसमें वो एक डिफरेंट चीज है ना। आप उस चीज को अलग करें, लेकिन जो प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं हम उसको समझेंगे। हमेशा ये शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि जो वुमेन है दे ऑलवेज नीड शेल्टर। वाई? बिकॉज दे आर इमोशनल, और उनकी जो केयर है वो बच्चों के जैसी होनी चाहिए। जैसे बच्चों को इजीली ट्रैक किया जा सकता है, उनको डाइवर्ट किया जा सकता है, ऐसी फीमेल्स को भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, क्योंकि दे आर बाय डिफॉल्ट फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी इज इंटायरली डिफरेंट ऑफ मेन एंड वुमेन, और उसको एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। वो एक नेचुरल चीज है, तो उस नेचुरल को ना हमें नेचुरली एक्सेप्ट करना चाहिए। अननेसेसरी इसको किसी भी ईगो पे या किसी भी उस चीज पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रभुपाद जो यहाँ पे बोलते हैं सिर्फ यही बोलते हैं, और एक्चुअली जो हो रहा है, जैसे अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत लोग लिव इन रिलेशन एंड ऑल दैट ये सब में रहते हैं, तो उसे नुकसान जो है ना फीमेल्स का ही होता है। फीमेल्स को सिखाया जाता है कि यू आर बीइंग इंडिपेंडेंट एंड ऑल दैट। दे कांट बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव टू कैरी द बेबी एंड दे हैव टू डू दिस, राइट। तो वो इंडिपेंडेंस कभी हो नहीं सकती है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो कई जगह जो स्टेटमेंट्स मैंने सुनी है वो उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि वुमेन आर प्रीशियस, और उनको हमें जैसे एक जगह बोलते हैं एक लेक्चर में कि जैसे होता है ना कि हम अपनी चीजों को संभाल के रखते हैं, जो प्रीशियस चीजें होती है, तो इसीलिए उनकी केयर एंड प्रोटेक्शन, इसलिए जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट भी है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर है। वाई? बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर दैट, है ना। तो इसीलिए इसको किसी भी चीज को इसको हमें बहुत रिस्पेक्टफुली लेना चाहिए कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, फेमिनिज्म के उस चक्कर में नहीं जाना चाहिए, और हमेशा शास्त्रों के अनुसार जो एक गर्ल है वो पहले अपने फादर के संरक्षण में रहती है, फिर वो अपने हस्बैंड के संरक्षण में रहती है, और फिर वो अपने बेटे के संरक्षण में रहती है, बिकॉज दे नीड प्रोटेक्शन। और जहां वो प्रोटेक्शन में नहीं रहती हैं वो एक्सप्लॉइट होती हैं। दैट इज व्हाट वी आर सीइंग ऑल अराउंड, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग ऑलवेयर, ऑलवेज, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि उससे ज्यादा वर्ण संकर फैलेगा। और यहाँ पे एक चीज और भी आती है कि जैसे आजकल इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो गया है, आपको सीमेंट की एड में भी एक वुमेन को दिखाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट, एंड एटलीस्ट इन आवर होम्स वी शुड फॉलो दैट, कि हमें जो संरक्षण देना है वो दें, जो संरक्षण जिसको लेना है वो ले। और एक इंसिडेंट ये भी आता है कि एक जगह पे एक लेक्चर में कहते हैं कि अजामिल जो है उसने एक दृश्य देखा और वो उसी से बेविल्डर हो गया है ना। और हम तो पूरा पता नहीं कितने ऐसी चीजें हमारे सामने रील्स की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में, उसकी फॉर्म में, एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में, पता नहीं हम क्या क्या देखते रहते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम में अपने आप को कंट्रोल करके रखना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट प्रभुपाद सेज कि पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, व्हाट पॉपुलेशन इज डूइंग दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। अगर जनता ज्यादा है और वो तमीज से रह रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जनता तमीज से नहीं रह रही है और सब जगह भयंकर आतंक मचा रखा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अनदर एग्जांपल इज कि एक मंदिर में प्रसाद होता है तो 400-500 लोग खा के चले जाते हैं, कोई हल्ला नहीं होता। लेकिन एक घर में 4-5 लोग भी रहते हैं और तुमने मेरी पसंद का नहीं बनाया, तुमने मेरी पसंद का नहीं बनाया, वो 4-5 लोगों में खाने के पीछे लड़ाई रहती है, और मंदिर में 400-500 लोग खा के शांति से चले जाते हैं और संतुष्ट रहते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ये चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, या कहाँ कहाँ किन किन चीजों को हमें अपनी लाइफ में इंश्योर करने की जरूरत है, और किन किन चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। और यही चीज हम भगवत गीता से सीख रहे हैं।
तो आई वुड लाइक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग जो आज हमने पढ़े श्लोकास 1.32 से 1.40 तक, उसमें से आप लोगों ने क्या टेक अवे किया, सब एक एक दो दो लाइंस बोलेंगे तो हमारा पूरा सेशन जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। तो स्टेज इज योर्स, प्लीज शेयर योर थॉट्स कि आप कुछ भी जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपको टेक अवे है आज का, दैट यू कैन शेयर। माता जी, कृष्ण जो लास्ट में पढ़ा है ना जी जी। स्त्रियों के संरक्षण के बारे में, उसके ऊपर मैं थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे वर्ण आश्रम बने हुए हैं वो इसीलिए बने कि हम उसका पालन करें, क्योंकि ये जी। वेदों में वेदों से आया हुआ है। तो अगर स्त्री को, जैसे आपने भी बताया, संरक्षण पहले माँ के पिता के संरक्षण में रह के है, शादी के बाद पति के संरक्षण में रह के है, फिर उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है तो बेटे के संरक्षण में रहती है। तो इसमें ये कंदर मुनि का हम इसको बता सकते हैं। देवहूति कंदर मुनि, ये बहुत ही मतलब हम बहुत वेदों को मानने वाले थे और भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे कंदर मुनि। उन्होंने अपनी पत्नी की जो है उसको अपने संरक्षण में रख के उनको पूरा ऐश्वर्य दिया। तो फिर उन्होंने प्रेयर करके भगवान से, भगवान का पुत्र के रूप में उनको आने के लिए बोला। तो भगवान कपिल देव के रूप में उनके पुत्र रूप में आए। और कंदर मुनि ने क्या किया उस समय, उन्होंने अपना वर्णाश्रम का पालन करते हुए वो तपस्या के लिए वन की ओर चले गए और अपनी पत्नी को पुत्र के संरक्षण में छोड़ दिया। तो भगवान कपिल देव जी हैं, फिर उनको उन्होंने अपनी माता को सांख्य दर्शन का शिक्षा दी। वेरी राइटली सेड। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया माता जी आपने। बिल्कुल ये चीज हमने देखी है भागवतम में, और बहुत अच्छे से वहां पे बताया गया, और प्रभुपाद बहुत अच्छे से उसको समझाते भी हैं। देखो आप सबका आशीर्वाद रहे तो हम भागवत गीता खत्म करके फिर भागवतम भी शुरू करेंगे। आप सबका आशीर्वाद रहना चाहिए। है ना? यस सॉरी प्रभु, प्लीज से समथिंग। तो बताइए, जैसे वो आज का टेक अवे यही है कि जैसे आतताइयों के बारे में बोला कि अगर ये आतताइयों को मारने से कोई अपराध नहीं होता, तो हमें वो करना, मेरे ख्याल से तो करना चाहिए। अब अगर ये हो रहा है तो करना ही चाहिए। और दूसरा, ये हमें जो हमें भगवान जी, कृष्ण भगवान जी की इंद्रियों के उसमें काम करना चाहिए। उनको कृष्ण तुष्ट भगवान जी की करेंगे तो हम भी संतुष्ट हो इंद्रियों को जाएंगे। तुष्ट करना चाहिए, कृष्ण भगवान जी की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहिए। हमारी बहुत फिजिकली और वो बहुत मेंटली। स्पिरिचुअल और मेंटल दोनों हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पॉइंट। यस रचना माता माता जी। जी, हाँ माता जी जी, जी। जो आतताइयों के बारे में है, लेकिन कलयुग में ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि इसके लिए कोर्ट खुले हुए हैं। हम यस, उसके कंप्लेंट ही कर सकते हैं। हम भगवान के आदेश का आवाज पालन उठा सकते हैं जहाँ पे हम कर पाए, जहाँ पे हम कर पाए। आवाज उठाना ही वो एक तरह से वो हो गया कि उनका वो यस, करना, आवाज उठा विरोध सकते करना। हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। यस रचना माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। जो शांतिया माता जी और सौरभ प्रभु जी ने बोला है, उसी उसी के कंटेक्स्ट में मुझे बोलना था कि ये माता जी वुमेन का बहुत स्पेशल रोल है और बहुत ही, आपने बोला ना, प्रेशियस रोल है। तो ये बहुत सही बात है माता जी। और आज के वर्ल्ड में हम वो अपना जो स्पेसिफिक रोल है ना, उसको हम भूल चुके हैं और हम किसी और का रोल निभाने में लगे हुए हैं। तो हम अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे माता जी, और उसकी वजह से इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। और हमको ये जानना चाहिए कि एक वुमेन बहुत स्पेशल है, प्रेशियस है, जैसे आपने बताया। तो उस प्रेशियस को हमें ठीक से संस्कार देने हैं माता जी, तो वो आगे लाइफ अच्छी होगी। और दूसरा, ये भी कृष्णा की वही है, मुझे लगता है साइकिल है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। तो कृष्णा को किसी तरीके से तो कलयुग को आगे प्रोग्रेस करना है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ कृष्णा साइकिल। तो वी शुड एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। तो हमको उसको नकार भी नहीं सकते हैं। और माता जी, जैसे आपने बताया कि हमें अगर हम कृष्णा की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं तो हम
सभी हमारी इंद्रियां भी तुष्ट होती हैं। तो वी शुड ट्राई, हमें हमेशा फोकस ये रखना है कि हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर पाए, जैसे कि हम अपने आप को और प्लस हमारे आसपास जो लोग हैं हम उनको सेटिस्फाई कर पाए। तो दिस वाज द टेक अवे माता जी, और बहुत ही सभी पॉइंट्स अच्छे थे। और श्यामप्रिया माता जी की जो स्टोरीज हैं और उनका जो कीर्तन बहुत ही सुंदर था माता जी, थैंक यू सो मच। जय राधा माधव आपका बहुत ही प्यारा था। हाँ यस, फिर हम थैंक उनसे यू सो फिर से मच। रिक्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर माता जी से सुनेंगे। यस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। यस, करना माता जी, निशा आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, या नरेंद्र प्रभु जी, या कोई भी, anybody wants to add on or say something? Repetition is also allowed, not a problem. माता जी, मैं बताती हूँ आपको एक बात ना, जो वाली बात बोली ना विमेन वाली, और उसमें लिखा था कि मतलब स्त्रियों की बुद्धि कम होती है। पहले तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे आज प्रभु जी नहीं सुन रहे और मुझे हंसी भी आ रही थी, पर मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को। बट है ना, मैं एक बार एयरफोर्स का एग्जाम देने गई थी, वहां पे ना बड़े बड़े उसमें कोट्स लगे हुए थे बाहर गेट पे कि विमेन इज टू नर्चर एंड केयर एंड मेन इज टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट। तो मेरे को वो बात है ना कहीं पता थी, पढ़ा था, लेकिन वो एक्चुअली में सही है। और पहले मेरी और शांत की बहुत लड़ाइयाँ हो जाती थी घर में, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को। लेकिन जिस दिन से मैंने उसे कोशिश किया ना अपनी लाइफ में लाने के लिए, अब लड़ाइयाँ कम हो गई है। तो शायद मैं अपने रोल समझ गई हूँ। और मुझे लगता था शायद मैं ना डर रही हूँ किसी चीज से, पर एक्चुअली में ऐसा है। जो अभी आज पढ़ा, ये तो मैंने जो दिखा है। बट ये वाली लाइन में उनको कभी नहीं पढ़ाऊंगी, उनको गमत आ जाएगा ये तो मैं कभी नहीं बताने वाली कि ये शास्त्रों में भी कुछ कुछ लिखा है ऐसा। Actually, तो वो पहले से ही बोलते थे लड़ाई में, तुम्हारे अंदर बुद्धि कम है क्या? और मैं बोलती हूँ आप में कम होगी मेरे में तो बहुत है। आज प्रूफ ही हो गया नहीं करूंगी आगे से मैं ऐसा। नहीं ऐसा नहीं है, वुमेन्स आर वेरी स्मार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज नॉट द केस। वो चाणक्य पंडित तो मतलब एक्चुअली क्या है, जैसे माता जी ने मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी रचना दी कि स्वधर्म जो है ना, प्रभु जो जिन प्रभु जी का मैं लेक्चर सुन रही थी, शुद्ध शुद्ध भक्ति, क्या नाम है? शुद्ध कृष्णदास प्रभु, हाँ, शुद्ध कृष्ण भक्त प्रभु। तो क्या कहते हैं कि आप सोचो, अगर आपकी मम्मियों ने आपको दाइयों के या नैनीस के भरोसे छोड़ दिया होता, और आप वहां पले बड़े होते उन नैनीस के साथ, काम वालियों के साथ, तो फिर आपके संस्कार कैसे होते हैं जो हम छोड़ देते हैं, है ना? हाँ जी, तो माता जी एग्री। है ना, तो वो बिल्कुल साफ शब्दों में बोले स्टेटमेंट, ऐसा नहीं और होगा। फिर माता जी कुछ चीजों को तो अपन वैसे बोल सकते हैं ना अपने ईगो में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, पर एक्चुअली में वो हमें भी लग रहा है अभी स्टेज में आके भी ना कि जो वुमेन जिस चीज के लिए बने हैं वो रोल इनिशियल ईयर्स हैं, जो इनिशियल ईयर्स हैं उनमें तो होना चाहिए। सॉरी, हाँ बोलो बोलो बोलो, आप अपनी बात को कंप्लीट नहीं, माता जी वही कह रही थी कि अपना रोल हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये तो बुक्स में भी है, स्क्रिप्चर्स में भी है। आज तो मैंने पढ़ लिया, बस सुना था, बट अच्छा लगा कि यार प्रूफ मिला। तो कई बार है ना, अब वही वाली बात पे मैं आती हूँ दोबारा कि कई बार हमारे आंसर्स हम नहीं दे पाते हैं, या हम प्रेशर से सोशल लाइफ में या अपनी फैमिली प्रेशर में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है पेरेंट्स कह रहे हैं तो चुप हो जाते हैं। बट एक्चुअली में ना आज वो आंसर मिला, तो कृष्णा ने देखो, अब मैं नहीं सेशन लेती तो माता जी मुझे पता नहीं चलता ना। यस, वो कृष्णा हैज अच्छा है, बोथ सेशन से साइड्स। आंसर्स मिलते हैं लाइफ में हर चीज के। यस यस, डू कीप अटेंडिंग। थैंक यू माता जी। Yes, so before I conclude, anybody wants to say anything else? निशा, आप कुछ बोलना चाहते हो? Before I close this. Okay. So ठीक है, हम इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली